स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ होफमैन लोफलर फ्रीटेग रिएक्शन के बारे में। और ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में जो नाइट्रोजन जिसके पास हेलोजन कैरी करता है, जो है नाइट्रोजन, उसकी फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन पर यदि कोई एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है तो हमें 5 और 6 मेंबर हेट्रोसाइकिल रिंग का फॉर्मेशन नज़र आता है। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की मैकेनिज़्म क्या है, इस रिएक्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनने वाले हैं, इस रिएक्शन के रिगार्डिंग हम लोग सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। क्लियर? तो अभी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो हमने देखा है कि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ थ्योरी लिख रखी है। इस थ्योरी के अंदर दे रखा है कि यदि आपके पास नाइट्रोजन पर हेलोजन है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एन हेलोजिनेटिव एमीन, ये है आपकी एन हेलोजिनेटिव एमीन। यहाँ ये नाइट्रोजन है और यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर एक क्लोरीन लगा हुआ है। दैट मीन्स ये जो एमीन है, ये एमीन है एन हेलोजिनेटिव एमीन। इसकी फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन पर यदि हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है तो हम उसे यदि एसिडिक मीडियम में फोटोकेमिस्ट्री लाइट या फोटो लाइट की प्रेजेंस में और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे हमें 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइकिल फॉर्म होता हुआ मिलता है। क्लियर? अब इस रिएक्शन की मैकेनिज़्म के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस रिएक्शन की जो मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म का जो फर्स्ट स्टेप है, उस फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने रिएक्शन करवा रखी है बच्चों इसकी प्रोटॉन से। इसकी रिएक्शन करवा रखी बच्चों फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन से। तो हमें जब भी इसकी रिएक्शन प्रोटॉन से करवाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो हमारा कन्वर्जन मिलेगा हमें इस टाइप से मिलेगा, ये N, ये R, ये Cl। प्रोटॉन की रिएक्शन इस टाइप से होगी क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर आसानी से इस प्रोटॉन को मिल जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पे प्रोटॉन मिलेगा और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया बच्चों नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही नाइट्रोजन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम लोग सेकंड स्टेप के अंदर देखेंगे। यहाँ पर सेकंड स्टेप में बच्चों क्या होता है एक्चुअल में कि जो क्लोरीन है ये फोटोलाइट की प्रेजेंस में एक होमोलाइटिक फिजन करता है। तो हमने देखा है कि जैसे ही यहाँ पर क्लोरीन ने होमोलाइटिक फिजन किया है और नाइट्रोजन पे एक रेडिकल फॉर्म हो गया है, ये नाइट्रोजन पे हमारा रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज रिमेन सेम, ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअल में जो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है वो इस जगह है, यहाँ पर नहीं है। जो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है वो एक्चुअल में इस जगह है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ये R, और ये यहाँ पे जो रेडिकल हमने होमोलाइटिक फिजन के थ्रू फॉर्म किया है वो यहाँ पे लग गया और हमारा जो क्लोरीन है ये रेडिकल की फॉर्म में उस सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। क्लियर? अब हम लोग जब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, तो अब जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, यहाँ से हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज मीन्स थोड़ा सा हमारा जो स्केलेटन है उस स्केलेटन को हमें डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेगा। तो मैं अगर इसको इस टाइप से बनाऊं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये N, ये आपका R, ये आपका H, इस नाइट्रोजन पर एक रेडिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन्स मैंने इस आर्टिकल को, ऊपर वाले आर्टिकल को मैंने यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में बनाया है। क्लियर? अब हम लोग बोलेंगे बच्चों ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर जो 1 कार्बन पे, जो पहले कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, ये जो फर्स्ट कार्बन पे ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, ये फिफ्थ नाइट्रोजन के रेडिकल के साथ में रिकॉम्बिनेट हो जाएगी। क्लियर? तो रेडिकल रिकॉम्बिनेशन हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो अब जो मैकेनिज्म का नेक्स्ट स्टेप है उसमें इस टाइप से रिएक्शन होगी कि यहाँ पर बच्चों एक टाइप से हमारा हाइड्रोजन रेडिकल की फॉर्म में शिफ्ट कर रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट। और ये जो शिफ्ट है ये कंसल्टेड स्टेप में होता है, एक ही स्टेप में होता है कंसल्टेड स्टेप। कंसल्टेड स्टेप का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इन वन स्टेप। क्लियर। यहाँ पर जो रेडिकल जनरेट हुआ है उस रेडिकल को हम लोग यूज़ करेंगे बच्चों कहाँ पे,
हाइड्रोजन रेडिकल को यूज़ करेंगे नाइट्रोजन के पास। तो कुल मिला के हमारा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है। क्लियर। और जैसे ही हमारा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, हमें इस टाइप का वेरिएशन रिएक्शन में मिलेगा। ये प्लस अभी भी प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होके आ चुका है। यहाँ ये जो CH2 है ये रेडिकल फॉर्म में एज इट इज़ रेडिकल की फॉर्म में पड़ा हुआ है। और अभी हमने देखा है कि हमारा जो क्लोरीन है वो क्लोरीन यहाँ जाके लगेगा। ये जो क्लोरीन है ये कहाँ जाके रिकॉम्बिनेट होगा? ये होगा बच्चों C1 के रेडिकल के साथ यहाँ रिकॉम्बिनेट हो जाएगा और बॉन्ड बना लेगा। और बॉन्ड बनाकर यहाँ पर इस टाइप का वेरिएशन आपको मिलेगा। ये यहाँ से ये वेरिएशन आपको मिल रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ 4 है तो पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली कैरी करेगा। और यहाँ पे हो गया CH2, यहाँ हो गया आपका Cl। ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन कौन सा है? जो हमने फर्स्ट स्टेप में रेडिकल क्लीवेज के थ्रू बनाया है। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपको पता है बच्चों? नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं बेसिक मीडियम में। और बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराने का रीज़न इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा न्यूट्रल करने के लिए हमें बेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये बेस इस हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होता है, बेस जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, जो हाइड्रोजन ले रहा है, तो नाइट्रोजन पर हमारा वापस लोन पेयर इस्टेब्लिश हो जाएगा और ये CH2Cl एज इट इज़ पहले जैसा पड़ा हुआ है। अब हमें पता लग रहा है यहाँ पे हमने देखा है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर एज ए NGP वर्क करेगा। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन यहाँ पे वर्क हो रहा है। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के थ्रू यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगी। दैट इज़ नाउन एज NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। और हमें मिल जाएगा एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल दैट इज़ नाउन एज 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेड्रोसाइकिल। और वापस हम लोग H+ बार करेंगे। आपको पता है कि एसिड कैटालाइज रिएक्शन में एंड ऑफ द रिएक्शन हमें प्रोटॉन को वापस देना पड़ेगा और ये हमारा हो गया N-मिथाइल हाइड्रोसाइकिल रिंग। क्लियर। वीडियो के नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग CSIR और ITGM के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई हुई है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक जो कंसेप्ट है हमने देखा है कि ये जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है राइट नाउ, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन तभी होता है जब हमारे नाइट्रोजन का और कार्बन का स्टीरियो सेम हो। दैट मीन्स जिस कार्बन नंबर 4 या कार्बन नंबर 5 से हम लोग हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने वाले हैं, उस कार्बन की और नाइट्रोजन की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे जो नाइट्रोजन है यहाँ पे जो नाइट्रोजन है और यहाँ पर जो मिथाइल है उसकी स्टीरियो हमेशा सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स स्टेरिकली अप्रोचेबल। हम लोग पढ़ने वाले स्टेरिकली अप्रोचेबल कंसेप्ट। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में स्टेरिकली अप्रोचेबल कंसेप्ट काम में आ रहा है। थोड़ा सा एडवांस एप्लीकेशन का पार्ट है। स्टेरिकली अप्रोचेबल का मतलब नाइट्रोजन का और कार्बन का स्टीरियो क्या होना चाहिए? शुड बी सेम। क्लियर। तो नाइट्रोजन का और कार्बन का स्टीरियो शुड बी सेम होना चाहिए, मतलब दोनों एक ही स्टीरियो केमिस्ट्री से बिलोंग करने चाहिए। मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री सेम होनी चाहिए, सेम स्टीरियो केमिस्ट्री। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री सेम है तो ये 4th और 5th कार्बन के साथ आसानी से इंटरेक्शन कर लेगा और स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा।
अभी हमारे पास में जो स्टेप है वो सेम स्टेप हमने जो पहले यूज़ किए थे, H2SO4 प्रेजेंट है, फोटोलाइट हमारे पास प्रेजेंट है और हमारे पास बेस प्रेजेंट है। बस हमें कुछ नहीं करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है उस पोर्शन में मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारा ये रेडिकल क्लीवेज हो जाएगा। क्लियर? फर्स्ट स्टेप में हमारा रेडिकल क्लीवेज हो जाएगा। देन उसके बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसके अंदर ये जो हमारा पोर्शन है ये नाइट्रोजन पे रेडिकल के साथ में जब प्रोटॉन ने अटैक किया तो यहाँ पे H+ भी आ गया। और यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है और हमने कहा कि एक R पहले से लगा हुआ है, प्रोटॉन ने भी अटैक कर लिया। हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे। क्लियर? किस टाइप से स्टेरिकली अप्रोचेबल कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे इस रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में वापस क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर ये जो पड़ा हुआ है मिथाइल, इस मिथाइल का ये पोर्शन CH2H। बस अब ये आपको पता है ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और जब ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा फिर भी इसमें पॉजिटिव चार्ज तो बना रहेगा। क्लियर? तो हमने देखा कि यहाँ पे जो कंसेप्ट है ये इस टाइप से बना हुआ है। थोड़ा बड़ा स्केलेटन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में। ये यहाँ से जुड़ा हुआ है मिथाइल, यहाँ से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, यहाँ से जुड़ा हुआ है HR। क्लियर? एक H यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज अभी भी रिमेन सेम है। और हमने जो क्लोरीन हम लोग जो फर्स्ट स्टेप में गायब करते थे वो क्लोरीन कहाँ लग चुकी है बच्चों, ये यहाँ लग चुकी है। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो क्लोरीन है वो किस टाइप से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट हो जाएगी नाइट्रोजन के साथ। तो हमने देखा हम लोगों ने नाइट्रोजन का जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है उसको हमने न्यूट्रल किया बेस की प्रेजेंस में। ये हम लोग बेस यूज़ कर रहे हैं, फोटोलाइट हमारी आ चुकी है। अब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा हमारा नेक्स्ट जो पोर्शन है वो इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, थोड़ा बड़ा स्केलेटन है इसलिए। ये हो गया आपका मिथाइल लगा हुआ है, ये N लगा हुआ है, ये H, ये R और आपको पता है बेस ने हाइड्रोजन लिया है तो अब नाइट्रोजन का लोन पेयर वापस स्टेब्लिश हो गया। और यहाँ पे हमारा CH2Cl इंतज़ार कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या NGP करने के लिए। अब आपको पता है कि ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ हो जाएगा और ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। तो हमने देखा है कि यहाँ पे आपको कितने मेंबर रिंग मिल रही है, 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर रिंग जो होती है बच्चों वो सबसे ज़्यादा बनती है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी 5 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ये बेयर की स्ट्रेंथ थ्योरी से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5 मेंबर जो रिंग होती है उसका स्ट्रेन उसका स्ट्रेन कम होता है। स्ट्रेन कम होता है मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्लियर? अब हम लोग देखने वाले हैं ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इस प्रोडक्ट के बारे में। ये प्रोडक्ट मैं वापस बना लेता हूँ इस टाइप से। क्लियर? ये कार्बन। क्लियर? और यहाँ पर ये नाइट्रोजन ने अपना इन्वायरमेंट बनाया, ये CH2 के साथ में इसने इंटरेक्शन किया और ये आपकी 5 मेंबर रिंग आपको नज़र आ रही है। ये आपकी 5 मेंबर रिंग। ठीक है? तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। वो प्रोटॉन वापस बाहर हो जाएगा तो कुल मिला के जो हमारा एरिया है वो न्यूट्रल हो जाएगा
और हमारा जो प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट इस टाइप से आएगा। बस ये नाइट्रोजन यहाँ नहीं बचेगा, मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शो नहीं किया। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा स्टेरिकली अप्रोचेबल कंसेप्ट। और स्टेरिकली अप्रोचेबल का मतलब मैं वापस बताने वाला हूँ कि ये जो है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हमें वेज दे रखी है, और जो हमारा मिथाइल ग्रुप है वो भी वेज स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए ये दोनों सेम इन्वायरमेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री में है, तो ये इजीली अप्रोचेबल या स्टेरिकली अप्रोचेबल हो जाएंगे, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छी काइनेटिक के साथ प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। थैंक यू।